हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अनुच्छेद, अनुसूची और भाग इसका तीसरा सीरीज लाया हूं। अभी तक 2 सीरीज इसका हो चुका है कंप्लीट, और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम रेलवे, एसएससी, पीसीएस, पुलिस एग्ज़ाम आदि सभी एग्ज़ाम में पूछा गया है और भविष्य में भी यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो प्रारंभ करेंगे, तो देखते हैं कि कौन सा प्रश्न से शुरुआत होता है। तो पहला प्रश्न है कि राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र को राज्य प्रशासन अपने हाथों में लेने का अधिकार है। यानी राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने का, तो इसका सीधा मतलब वही है कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता होना चाहिए, तो राष्ट्रपति का योग्यता अनुच्छेद 58 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट है कि संसद के किसी भी सदन से सदस्य की अयोग्यता की शर्तों का उल्लेख किया गया है। यानी संसद के किसी भी सदन से सदस्य की अयोग्यता की शर्तों का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 102 में किया गया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में किया गया है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है। तो 213 के तहत अध्यादेश जो है, प्रख्यापित अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। यानी राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है, तो अनुच्छेद 50। तो ऐसे याद रखिएगा कि जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हो रहा है, तो दोनों बट रहा है, तो 50-50, तो 50 में है, ऐसे याद रखिएगा, तो याद रहेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत है, और इसी एक को उठा के बीच में दे दीजिएगा, यानी 213 हो जाएगा, तो 213 के तहत राज्यपाल को है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह भाग जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो कौन सा भाग है जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग है 10। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह भाग जो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से अनुच्छेद ये भाग 12 संबंधित है। नेक्स्ट है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है, भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों का उल्लेख, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 59-59 में किया गया है। ऊपर देखें कि राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता होने चाहिए वो 58 में किया गया है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 280 के तहत। तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। उसके बाद है कि भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 17 संबंधित है। तो भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के वर्णन है, तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसके बाद है कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं, यानी महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं इनके वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है 2री अनुसूची में, और 3री में शपथ है। नेक्स्ट देख लीजिए कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। संशोधन जो करेंगे संसद, तो अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20, और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि संसद की किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं। तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद कौन सा है जो प्रावधान करता है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के
हकदार हैं, तो ये अनुच्छेद आपका है 106। 106 में कहा गया है कि वेतन भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं संसद के किसी भी सदन के सदस्य। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 350 बी, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 350 बी के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्ति किया गया है। तो ये जो नियुक्ति किया जाता है विशेष अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक के लिए, तो किनके द्वारा, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या जो है, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य के कुल संख्या के, यानी लोकसभा में जितने सदस्य हैं, मान लीजिए कि 550 है, तो 550 के जो 15% होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया है 75 में, अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है। नेक्स्ट है कि भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है, तो आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है भाग 17 में 343 से 351। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से 263। उसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी संबंधों का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 245 से 255 तक किया गया है। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। अभी इसमें काफ़ी प्रश्न है, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।